हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज हम बात करने वाले उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में लगाया गया सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट। ये बहुत सारे लाभ देने वाला है उत्तर प्रदेश को, चाहे वो चक्रीय अर्थव्यवस्था को लेकर के हो, रोजगार को लेकर के हो, खाद भी देगा, एनर्जी भी देगा, पर्यावरणीय समस्याओं को भी दूर करेगा। तो बहुत सारा मल्टीपर्पज ये प्लांट लगने वाला है। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि कहाँ पर लगाया जा रहा है, क्या क्या लाभ होंगे, कब तक बन जाएगा और क्या क्या चीज़ें इससे जुड़ी हुई हैं। तो क्या है, 10 दिसंबर 2025 को प्रयागराज में देश का एक अत्याधुनिक बायो सीएनजी प्लांट शुरू किया गया है। यह स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0, अर्बन मतलब शहरी, तो शहर में जितना कचरा वगैरह उत्पन्न होता है उसको लेकर के जाकर के इस प्लांट में देंगे, जो कि हमें बहुत सारे लाभ प्रदान करेगा। तो क्या करेगा, यहाँ पर विकसित वेस्ट टू एनर्जी, जो कचरा है उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, एनर्जी में कन्वर्ट करने वाले हैं। यह प्लांट शहर के कचरे को ग्रीन एनर्जी, कंपोजिट खाद और स्वच्छ ईंधन में बदलने के लिए लगाया गया है। तो कचरे को हम बहुत सारे चीज़ों में इस्तेमाल करेंगे और सारे लाभ के रहने वाले हैं। बायो सीएनजी प्लांट क्या होता है? बायो सीएनजी प्लांट होता है कि कचरे को एक बड़े से बॉक्स में हम डालते हैं, जहां पर अवायवीय चीज़ें होती हैं, जो बैक्टीरिया होता है उसको तोड़ता है। गैस को हम जो है कंप्रेस्ड करके अत्यधिक दबाव के माध्यम से सीएनजी में कन्वर्ट करते हैं, और जो कचरा होता है वो खाद के रूप में। तो ये जो बायो सीएनजी होता है बहुत बड़े स्तर पर काम करता है। संयंत्र होता है तो जो ऑर्गेनिक वेस्ट को प्रोसेस करता है। ये सीएनजी गैस जैसी होती है, वाहनों, घरों और पाइपलाइन में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एनाएरोबिक जो है डाइजेशन है, मतलब यहाँ पर अवायवीय चीज़ें हो रही हैं, जिसमें वेस्ट बिना ऑक्सीजन के टूट करके हम उसका इस्तेमाल अपने हिसाब से करते हैं। तो बायो सीएनजी प्लांट्स कुछ इस प्रकार के आपको देखने को मिल सकते हैं। अब वन बाय वन समझते हैं। तो यहाँ पर एक शब्द इस्तेमाल हुआ था, मल्टी फीड स्टॉक मॉडल। इसका मतलब है कि प्लांट तो एक ही लगाया जाएगा, लेकिन उससे जो चीज़ें निकलेंगी वो हमारे बहुत सारे अलग अलग चीज़ों में काम आएंगी। जैसे हम बात करते हैं, नगर निगम का गीला कचरा हम यहाँ पर इस्तेमाल कर पाएंगे, धान की पराली जो कि बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है, गोबर हो गया, और पोल्ट्री लिटर, ये सारा इस्तेमाल करेंगे हम। अब फायदा क्या होगा इससे? पराली जलाने की समस्या खत्म, शहर का कचरा जो दिल्ली और बहुत बड़े शहरों में देखिएगा पहाड़ बने हुए कचरे के, वो खत्म हो जाएगा। ग्रीन फ्यूल तैयार होगा, क्योंकि जो सीएनजी बन रही है वो ग्रीन फ्यूल ही है हमारे लिए। कार्बन एमिशन जीरो है। कंपोस्ट किसानों को मिलेगी, तो उनको क्या हो जाएगा, खाद भी मिल जाएगी और उनके खेत का कचरा भी साफ हो जाएगा। क्षमता के बारे में बात करते हैं, जो यहाँ पर लगाया गया उसकी कैपेसिटी, मतलब कितने टन कचरा लेगा, कितनी एनर्जी हमें प्रदान करेगा। कुल प्रोसेसिंग क्षमता इसकी है 343 टन प्रतिदिन के हिसाब से। इतना कचरा ये अपने यहाँ पर जो है सर्कुलेट, या कह सकते हैं इसको प्रोसेस कर पाएगा। बायो सीएनजी का उत्पादन 21 टन प्रतिदिन है। गीले कचरे की उपलब्धता जो हम बात करें, वहाँ पर प्रयागराज में 125 टन प्रतिदिन, लगभग जो है पहले बात करें तो 7 से 8 टन ही होता था। कंपोस्ट उत्पादन 28 टन प्रतिदिन के हिसाब से होगा, जिसका इस्तेमाल किसान अपने खेतों में कर पाएंगे। वार्षिक CO2 उत्सर्जन में हम कितनी कमी कर पाएंगे? 57,000 मीट्रिक टन। इतना हम क्या करेंगे कि कार्बन एमिशन को कम कर पाएंगे। अब बायो सीएनजी बनती कैसे, कुछ समझ में आ गया होगा। ऑर्गेनिक वेस्ट को डाला बड़े से डिब्बे में, एरोबिक यहाँ पर क्या हुआ, बैक्टीरिया इसे तोड़ते हैं, मीथेन गैस बनती है। इस गैस को जो है क्या करते हैं, बहुत कंप्रेस करते हैं, जो बाद में बायो सीएनजी बन जाती है, और बचा हुआ पदार्थ उच्च गुणवत्ता वाला कंपोस्ट बन जाता है। तो जो गैस है उसको एनर्जी में यूज़ किया, जो कंपोस्ट उसको खाद के रूप में इस्तेमाल किया। तो दोनों ही प्रकार के हमें यहाँ पर फायदे मिलेंगे। अब बात करते हैं रीजनरेटिव फार्मिंग के बारे में। तो क्या हुआ कि जो कचरा था, जो पराली थी, उसका इस्तेमाल किया, कंपोस्ट खाद बनाया, और फिर उसको फिर से इस्तेमाल किया। जब फसल उगाएंगे फिर कचरा बनेगा, मतलब पराली होगी, फिर उसको इस्तेमाल करके फिर कचरा, मतलब वहाँ पर जो है खाद बनाएंगे। तो क्या हो रहा है, एक साइकिल यहाँ पर जनरेट हो रही है। अब साथ में इससे क्या होता है, मिट्टी की गुणवत्ता बढ़ती है, रासायनिक खाद पर निर्भरता भी कम होती है, प्राकृतिक जो खाद है उसको बढ़ावा भी मिलता है। बहुत सारे लाभ हमें यहाँ पर एक साथ देखने को मिल रहे हैं। अगर अब बात करते हैं नगर निगम की भूमिका, उनको भी यहाँ पे काम पे लगाया गया है कि बड़े पैमाने पर आपको गीला कचरा इकट्ठा करना है और इसको बढ़ाकर कि यहाँ तक लेकर के आए हैं। होटल हो गया, रेस्टोरेंट, अपार्टमेंट आदि से थोक कचरे को प्लांट तक पहुंचाया जाता है। पीपीपी मॉडल पर प्लांट का संचालन किया जा रहा है। अब बायो सीएनजी का उपयोग कहाँ कहाँ होगा, तो जो गैस तैयार की गई है उसका इस्तेमाल कहाँ पर होगा, ये जो बात करते हैं
बेचा जा सकता है बहुत बड़े स्तर पर, साथ में कैस्केड रूट से शहरों में भी हम परिवहन में उपयोग कर पाएंगे। 45,000 घरों को पाइपलाइन गैस के माध्यम से सप्लाई भी हो सकती है। इससे पेट्रोल डीजल पर निर्भरता हमारी कम हो जाएगी। अब एक शब्द इस्तेमाल किया गया था कि जो प्रयागराज में बायो जो है मतलब कंपोजिट वाला लगाया जा रहा है, उससे सर्कुलर इकोनॉमी को प्रोत्साहन मिलेगा। सर्कुलर इकोनॉमी क्या होती है कि चीज जो है साइकिल होकर घूमती रहती है, वो कभी भी वेस्ट बनकर डंप नहीं होती है। तो कचरा बना, कचरे से गैस बनाई, गैस के साथ कंपोस्ट बना जो कि खेत में गया, उत्पादन हुआ, फिर से कचरा बना और फिर कचरा जो है घूमकर वहां पहुंचेगा। तो जीरो वेस्ट मॉडल होता है, पर्यावरण, अर्थव्यवस्था और समाज तीनों को फायदा पहुंचाता है। एक होता है लीनियर इकोनॉमी, यूज किया, जो है लेकर गए, बनाया, यूज किया और डंप कर दिया, ये स्टेट हो गया। दूसरा होता है रिसाइकिल। रिसाइकिल इकोनॉमी में भी एक समय ऐसा आता है जो चीज़ें डंप हो जाती हैं यूज़ होकर के, लेकिन सर्कुलर में कभी भी वेस्टेज नहीं होता है, जीरो वेस्ट पर हम काम करते हैं। पर्यावरणीय लाभ क्या होगा? ठोस कचरे की यहाँ पर डंपिंग कम होगी, पराली जलाने वाली समस्या खत्म, ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन खत्म, स्वच्छ ईंधन का उपयोग यहाँ पर बढ़ जाएगा। अब उत्तर प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि ग्रीन एनर्जी सेक्टर में नया मील का पत्थर साबित हो सकता है। वेस्ट टू एनर्जी का मॉडल जो यहाँ पे बन रहा है, कल को पूरे भारत में लागू होगा। भविष्य में अन्य शहरों के लिए बेस्ट प्रैक्टिस के रूप में यह उदाहरण बन सकते हैं, उत्तर प्रदेश अन्य राज्यों के लिए। अब एक प्रश्न है, प्रयागराज बायो सीएनजी प्लांट की कुल ऑर्गेनिक वेस्ट प्रोसेसिंग क्षमता कितनी है? तो 250 टन प्रतिदिन, 343, 500 या जो है 100। सही आंसर देना आपको कमेंट बॉक्स में। अगर आर्टिकल समझ में आया हो और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन भी दबाना ताकि जितने भी इस प्रकार के आर्टिकल्स हैं वो सारे आपको समय पर मिलते रहें। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।